माय डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं बायोलॉजी का ऑनलाइन क्लास चालू कर रहा हूं। और इस क्लास में सबसे पहले मैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का परिचय आज मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी कहते किसे हैं, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती है और बायोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो आज से मैं बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी कहते किसे हैं, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बायोलॉजी एक किसका शाखा है और बायोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजी की स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी को हिंदी में, बायोलॉजी इंग्लिश शब्द है जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी हिंदी में जीव विज्ञान। यह बायोलॉजी साइंस का ही एक ब्रांच होता है, यानी जो विज्ञान है, विज्ञान को मुख्यतः 3 शाखाएं होती है, जिसमें एक शाखा को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, दूसरी शाखा को हम रासायनिक विज्ञान कहते हैं और तीसरी जो शाखा है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो आज मैं जीव विज्ञान का पूरा परिचय आपके सामने बताऊंगा कि जीव विज्ञान की क्या इंट्रोडक्शन होती है, क्या परिचय होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि बायोलॉजी है क्या, जीव विज्ञान कहते किसको है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यानी ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान का ही एक शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से मैं जीव विज्ञान की परिभाषा बता रहा हूं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। यानी हमारे पृथ्वी पर, हमारे वातावरण में जितना भी जीवधारी है, जीवधारी जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है उसी को जीवधारी कहा जाता है। और अगर आप विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, यानी हमारे पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु है उसका अगर आप अध्ययन करते हैं तो वह आपको जीव विज्ञान कहलाता है। यानी जीव विज्ञान में विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवन होता है, जो जीव सजीव होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। मगर यह जो जीव विज्ञान है, यह जो जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो जो जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान मुख्यतः ग्रीक भाषा, इन जीव विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसे यह जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है। इन जीव विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुआ है, जिसमें पहला शब्द को हम बायोस कहते हैं। यानी जो पहला शब्द है वह पहला शब्द बायोस है और दूसरा शब्द को हम लोग लोगस कहते हैं। यानी 2 शब्द से मिलकर बायोलॉजी बना है, जिसमें पहला शब्द को हम बायोस कहते हैं और दूसरा शब्द को लोगस कहते हैं। मगर ये बायोस का जो मतलब होता है, बायोस को हम लोग, बायोस का मतलब होता है जीवन, यानी लाइफ, लिविंग जिसको कहते हैं।
और यह जो लोगस है इसका मतलब होता है स्टडी। यानी ग्रीक भाषा के दो शब्द से बायोलॉजी बना है, जिसमें पहला शब्द को हम बायोस कहते और दूसरा शब्द को लोगस कहते। बायोस का जो मतलब लिविंग, इसको हिंदी में जीवन कहते हैं। जीवन या सजीव इसी को कहा जाता है, जीवन यानी सजीव। और दूसरा शब्द जो स्टडी है, दूसरा शब्द जो स्टडी है इसको हम लोग अध्ययन कहते हैं। अध्ययन यानी बायोलॉजी मुख्यतः ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, जिसमें पहला शब्द बायोस है जिसका मतलब जीवन होता है या सजीव होता है, और दूसरा शब्द जो लोगस है इसका मतलब अध्ययन होता है। और यह जब दोनों शब्द आपस में मिलता है, जीवन और अध्ययन, यानी यह दोनों शब्द को अगर आप मिलाते हैं तो जीवन अध्ययन हो जाता है। तो बायोलॉजी का एक परिभाषा और यहां पर निकला कि अगर आप जीवन का अध्ययन करते हैं, अगर आप जीवन का अध्ययन करते हैं तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। दो परिभाषा अभी तक निकल चुका है। सबसे पहला परिभाषा मैंने बतलाया कि अगर आप विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, धरती पर जितना जीव जंतु है अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो वह जीव विज्ञान कहलाता है। अगर वो परिभाषा ना याद रहे तो आप सीधे कहिए कि जीवन का अध्ययन करना। बायो का मतलब जीवन और लोगस का मतलब अध्ययन, दोनों मिलाएंगे तो जीवन अध्ययन होगा। अर्थात अगर आप जीवन का अध्ययन करते हैं तो वह जीव विज्ञान कहलाता है और वह बायोलॉजी कहलाता है। तो यहां तक स्टूडेंट्स, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर समझने में कोई परेशानी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब इसके आगे हम बताएंगे कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति, यानी जीव विज्ञान शब्द कहां से आया, इसका प्रयोग किसने किया, आप गौर से देखिएगा। अब है कि जो बायोलॉजी है, यह बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुआ, बायोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किए वह दो वैज्ञानिकों ने किए। यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले दो वैज्ञानिक, जिसमें पहला का नाम लैमार्क आता है। यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने किए थे। वह जो पहला नाम है लैमार्क और दूसरा वैज्ञानिक है ट्रेवरी रेनस। यह दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे 1802 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि बायोलॉजी को सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता था। यानी बायोलॉजी को सबसे पहले सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाता था, मगर ये दोनों वैज्ञानिक आए, लैमार्क और ट्रेवरी रेनस वैज्ञानिक आए, और यह दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर बायोलॉजी का एक अलग नाम रखे, जिसे यानी बायोलॉजी का एक अलग नाम रखा जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग ये दोनों किए, और उसी समय से 1802 ईस्वी से ही इसे साइंस के अंतर्गत रखकर पढ़ते गए। ये भी एक साइंस का ही ब्रांच है। ये दोनों वैज्ञानिकों ने सोशल साइंस से हटाकर इसको साइंस के अंतर्गत जोड़ दिए। तो बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुआ, बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किए वह 1802 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेवरी रेनस वैज्ञानिक ने किया था। परंतु यह दोनों वैज्ञानिक केवल बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किए थे, बायोलॉजी का कोई विशेष अध्ययन नहीं किए थे।
बायोलॉजी का जो विशेष अध्ययन किए हैं वह अरस्तु महोदय ने किए हैं। और इन बायोलॉजी शब्द का जो विशेष अध्ययन किए, बायोलॉजी के बारे में जो विशेष ज्ञान जो दिए हैं वह अरस्तु वैज्ञानिक ने दिए हैं। इसलिए अरस्तु को हम जीव विज्ञान के पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ जो बायोलॉजी होते हैं वह अरस्तु होते हैं, यानी जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को माना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है विद्यार्थी? तो हम अभी बोले कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और टेबरेनस ने 1802 में किया। ये केवल दोनों वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किए थे और ज्यादा कुछ बायोलॉजी के बारे में इन्होंने नहीं बतलाया। पर अरस्तु महोदय ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेष अध्ययन किए थे। इन्होंने 500 जीव जंतु का विशेष अध्ययन किया था और विशेष अध्ययन करने के कारण इनको जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जो बायोलॉजी हैं वह अरस्तु महोदय हैं। अब है कि बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी को दो शब्दों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। हालांकि बायोलॉजी की तो कई शाखाएं होती है, मगर मुख्यतः बायोलॉजी का दो ही शाखा होती है, जिसमें एक को हम जंतु विज्ञान कहते हैं, यानी पहली जो ये इसकी शाखा है, पहली को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इनको जूलॉजी कहा जाता है। और जो दूसरी शाखा होती है, दूसरी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान, इंग्लिश में इसको बोटनी कहा जाता है। तो देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान क्या है और जंतु विज्ञान क्या है। यानी जीव विज्ञान को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला को हम जंतु विज्ञान कहते हैं और दूसरा को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ये नाम से ही पता चल रहा है, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों में किसका अध्ययन होगा। तो जंतु विज्ञान, इसमें जंतु लगा, जू का मतलब ही होता है जीव जंतु। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल जीव जंतु का अध्ययन किया जाएगा, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और दूसरा जो परिभाषा है वह वनस्पति विज्ञान का है। तो आप जानते हैं कि एकरा में वन लगा हुआ है और वन में पेड़ पौधा ही पाई जाती है। वनस्पति यानी वन, तो वन में पेड़ पौधा रहता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पादप का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। यानी जंतु विज्ञान में हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का अध्ययन करेंगे और वनस्पति विज्ञान में हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं। पर यह जो जंतु विज्ञान है, ये जंतु विज्ञान के जो पिता हैं, ये जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को ही माना जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को ही माना जाता है। और ये जो वनस्पति विज्ञान है, ये वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रैक्टस को माना जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं वह थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। यहाँ तक यह जो आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है कि बायोलॉजी कहेंगे किसको, बायोलॉजी कितने प्रकार के होता है, बायोलॉजी का नाम किसने रखा, सारी जो चीज़ें हैं या बायोलॉजी के परिचय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका सारे जो क्लास चलेंगे वह चैप्टर बाय चैप्टर क्लास चलेगा। आज केवल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन का ही क्लास।
तो ठीक है विद्यार्थी, इसके बाद जो भी समस्या रहे, अगर इतना समझाने के बाद अगर कोई समस्या रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, ताकि अगले वीडियो जो आए उसमें कुछ विशेष सुधार किया। ओके। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले वीडियो जो भी आपके पास अगला वीडियो जो भी हम बनाएं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके।